स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आज की वीडियो फिर से होने वाली है, नैरो रोड में जजमेंट देखेंगे। मैं आगे गाड़ी खड़ी है और ये भी बता दूं ये मार्क कैसे करा है मैंने। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका साल बहुत ही खुशियों भरा रहे, आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी हो। भाई लास्ट ईयर मेरा भी कुछ अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस साल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मुताबिक वीडियो में दे सकूं। जो भी आपकी डिमांड है, आपके कमेंट है, उसके हिसाब से। ठीक है, फिलहाल वीडियो होने वाली है नैरो रोड में। बहुत से लोगों को टर्निंग में भी प्रॉब्लम आती है एंड ऑब्वियसली लेफ्ट राइट का जजमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मार्किंग कर लो। ठीक है, विदाउट टेप मार्किंग भी हम जजमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ कि विदाउट टेप मार्किंग से हम कैसे चलाएंगे गाड़ी। ठीक है, और भी तरीके होते हैं एक दो, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंखों के सामने मार्किंग होती है, तो आप गाड़ी चलाते हुए जजमेंट कर सकते हो। अब ये उनके लिए है जो लोग को काफ़ी टाइम हो गया लेकिन फिर भी जजमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग गाड़ी चला लेते हैं, जजमेंट अच्छे से कर लेते हैं, भाई आप लोग इसको फॉलो ना करें क्योंकि आपको ऑलरेडी जजमेंट आता है। तो आप ये फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि जिनको प्रॉब्लम होती है वही इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट होता है ये मिडल पॉइंट होता है, यानी कि आपका जो स्क्रीन आपकी जो विंडशील्ड होती है उसको दो भाग में बांट देता है, ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला। इसका मतलब है एक्चुअली में आपकी गाड़ी इतने में ही चल रही होती है। ठीक है, रोड पे हमें दिखता है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारी बहुत चौड़ी है, लेकिन इतनी चौड़ी होती नहीं है। ठीक है, ये मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट का काम क्या होता है, ऑब्वियसली आपका लेफ्ट वाला टायर यहाँ पे चल रहा होता है, लेकिन हम एक सेफ पॉइंट भी मार्क करते हैं जो कि 5 से 6 इंच की दूरी पे आप किसी भी गाड़ी में मार्क कर लोगे तो वो सेफ पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, राइट साइड का ये होता है, इसको भी हल्का सा सेफ पॉइंट पे मार्क किया हुआ है। देखो जो मेरा वाइपर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, फिर भी मैंने हल्का सा इधर मार्क करा है, थोड़ा सा गैप छोड़ के, ताकि आपका जो ORVM है वो भी आपका इजीली निकल जाए। ठीक है, यहाँ से भी आपका इस वाले पॉइंट से भी आपका ORVM टच नहीं करेगा। अब आगे गाड़ी खड़ी है तो चल के देखते हैं। ठीक है, गाड़ी अब देखो सामने ना मिडल पॉइंट तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें भैया देखना है हमको देखना है ये सेफ पॉइंट निकल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे तार गिरी हुई है, तो हम एक काम करते हैं, राइट साइड से चलते हैं। अब मैं बोनट का जजमेंट भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बोनट, यहाँ पे बोनट का जजमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ये अभी यहाँ पे लेफ्ट में कैमरा लगा, देखो ये वाला पॉइंट ना निकल रहा है। सेफ पॉइंट अगर निकल रहा है, पेड़ पे नहीं लग रहा, तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। वैसे ये बाइक खड़ी है, देखो अगर ये बाइक यहाँ से टायर विजिबल नहीं हो रहे बाइक के, तो यानी कि ये आपके लिए सेफ डिस्टेंस है। अब आप हल्का सा राइट में काटो। ठीक है, आपको दिख रहा है आपका पॉइंट निकल रहा है, तो उसके बाद आप स्टीयरिंग को सीधा कर दो, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, कहीं भी नहीं लगेगी। तो नैरो रोड में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों को आती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप एक सेफ पॉइंट मार्क कर लें। अब ये सेफ पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, 5 से 6 इंच की दूरी पे मिडल से आप मार्क कर सकते हो और आपकी गाड़ी इजीली निकल जाएगी। अब ये सामने गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है 3 स्टेप में। पहला स्टेप ये है कि टायर विजिबल नहीं है, ये आपके लिए सेफ डिस्टेंस है। अब यहाँ से आप हल्की सी राइट करो, सेफ पॉइंट निकल गया। अब यहाँ से आप स्टीयरिंग को सीधा कर दो। जैसे ही आपका सेफ पॉइंट क्रॉस करता है, आप स्टीयरिंग को सीधा कर सकते हो, आपकी गाड़ी नहीं लगेगी, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, बाकी प्रूफ अगर आपको चाहिए, प्रूफ आपके सामने है, लेफ्ट में कैमरा लगा है, जस्टिफाई कर रहा होगा प्रूफ। ठीक है, तो आप उससे देख के भी जस्टिफिकेशन ले सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही आगे भी गाड़ी खड़ी है। अब ये बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, बच्चों को, आदमियों को भी कैसे बचाओगे। हालांकि ये ट्राई मत करना अगर आप सीख रहे हो गाड़ी, किसी भी इंसान पे ये ट्रिक ट्राई ना करें। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे आप कर सकते हो, वहां पे आपका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे ये ट्रिक ट्राई कर रहे हो, अब देखो राइट लेफ्ट से मैं, राइट का ये सेफ डिस्टेंस है, मैं निकाल के ले गया गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को लेफ्ट चलना है। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कॉर्नर बोनट जजमेंट कैसे करना है। देखो बेस लाइन मैच करेंगे। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो साइड में तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो आगे से चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, गाड़ी को हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे से भी रास्ता शायद अपने को नहीं मिलेगा। चलो मिलता है तो देखते हैं आगे चल के। ठीक है,
तो भाई ऐसे आपको गाड़ी चला सकते हो, 2 हाथ से पकड़ के चलाओ। अगर आप एक बिगिनर हो तो 2 हाथ से पकड़ के हमेशा गाड़ी को ड्राइव करें। उससे क्या होगा, आपको कंट्रोल बेटर मिलेगा स्टीयरिंग पे, जो कि आपको चाहिए स्टार्टिंग। अब देखो ये ऑटो है, सेफ पॉइंट के बाहर रखा, ठीक है, तभी बचा है। अगर सेफ पॉइंट के अंदर रखता तो शायद मेरे ORVM वहां से टच कर जाते, जो कि मुझे नहीं करने। मैं अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, मैं अपना फेंडर उखड़वाना नहीं चाहता, क्योंकि आपके जो टायर होते हैं ना, ये मिडल पॉइंट आपको टायर की पोजीशन बताता है। सिर्फ टायर की पोजीशन से हम अपने को काम नहीं है ना, हमें तो गाड़ी को निकालना है। गाड़ी में ORVM भी होते हैं, थोड़ा फेंडर लाइन भी होती है इतनी चौड़ी, तो उसको भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई देखो बिल्कुल इजीली गाड़ी अपनी निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से अपन लेफ्ट में मुड़ते हैं, ठीक है, मुड़ के देखते हैं क्या गाड़ी अपनी मुड़ेगी। शायद नहीं मुड़ेगी, इसलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। वो तो यार लाइफ का भी सीन वही होता है, तो इवन ड्राइविंग भी एक पेशेंस का ही खेल है, ठीक है। तो अपने को लेफ्ट में चलना है, तो अपन लेफ्ट में चल देंगे। अब यहाँ पे गाड़ी, अब देखो आगे भी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, इसको बचाएंगे, सेफ पॉइंट से बचाएंगे, ठीक है। अब आपके ORVM भी टच नहीं करेंगे। अगर आप सेफ पॉइंट बचा लेंगे तो आप काफ़ी सेफ हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके ORVM भी टच नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। अगर आप सेफ पॉइंट मार्क कर लेते हैं तो नैरो रोड में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अभी देखो, अभी मैं चलाऊंगा ना तो आप देखेंगे कि मेरा ORVM टच हो जाएगा या फिर फेंडर लाइन उखड़ जाएगी। लेकिन सेफ पॉइंट जैसे ही मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही राइट साइड का हम क्या करेंगे, अभी सीधी जा रही है, हमें पता है सेफ पॉइंट के अंदर है, तो हम ऐसे हम निकाल लेंगे। तो ये होता है तरीका भैया गाड़ी चलाने का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी भाई। अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने उसे डिपर दिया। कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप गाड़ी को सेफली चला सकते हो, ठीक है। अब भाई यहाँ पर अपने को लेफ्ट चलते हैं इजीली और देखते हैं आगे चल के। अब ये राइट में गाड़ी खड़ी है, अब ये इजीली निकल जाएगी। यहाँ मैं स्टीयरिंग को सीधा कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेफ पॉइंट अगर क्रॉस कर रहा है सामने वाली गाड़ी को, तो आप इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये आप इजीली गाड़ी को चला सकते हो। अब देखो यहाँ से सेफ पॉइंट मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी यहाँ पर भी लग सकती थी, ठीक है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अगर आप भी ध्यान रखोगे तो आप भी भाई नैरो रोड में गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से चला पाओगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना भाई। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलने वाली कि किसी ने कैमरा लगा के दिखाओ। मैं तो बकायदा आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरी मोस्टली वीडियोस में आपको कैमरा मिलेगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, जानकारी अच्छी लगी तो भाई कर देना सब्सक्राइब, ठीक है।